वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.5 है आर्ट्स ग्रुप वालों की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.5 है, जो कि हम पहले कर रहे हैं निस्बत रेशो का। यहाँ पे नुक्ते आपको जो नजर आते हैं इनको रेशो कहा जाता है या फिर निस्बत उर्दू में कहते हैं। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये मशक जो है काफी सवाल वगैरह जो है सब्जेक्टिव में भी आ रहे होते हैं आपके और ऑब्जेक्टिव में भी आ रहे होते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो है वो एक तरह से अंदाजे से जो है वो आंसर लिख रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव में, हालांकि ये पूरा एक सवाल होता है उसमें। यानी आप एक तरह से एक पूरा सवाल ही जब रफ अमल में करते हो देन आपको ऑप्शन पता चलता है कि भाई ये इसका ऑप्शन हो सकता है सही। अदरवाइज जारी बात है, जो आप तुक्के से लगाते हो या अंदाजा लगाते हो कि ये हो सकता है जी, यानी उसका रियाजी वाले में तो आपको इवन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी जो है उसका सोल्यूशन करना पड़ता है, इसको हल करके देखना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अंदाजे से लगाएंगे तो जारी बात है वो गलत होगा और इन द एंड जारी बात है मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो यानी आपका ऑब्जेक्टिव भी रियाजी में ये ऐसा है, बस ये पर्दा आपको वो सवाल हल करने की जो जरूरत पड़ती है। तो इसलिए उसका सोल्यूशन भी आप ये नहीं कह सकते अंदाजे से ये इसका आंसर है तो टिक कर दो, तो वो ऐसे सवाल जारी बात है ना तो आपका सही होगा और मार्क्स भी जारी बात है कट जाएंगे, कम आएंगे। तो इन शॉर्ट के ऑब्जेक्टिव में भी आपको सोल्यूशन या हल जो है वो करके देखना पड़ता है, देन ही आपको सही आंसर का पता चलता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव भी एक तरह का बड़ा ही सवाल होता है जिसको समझने की जरूरत होती है। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए इस वाली एक्सरसाइज की, मशक की, तो सारी बातें ये इसमें से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव आ जाए या फिर सब्जेक्टिव आ जाए, ये दोनों में आते हैं। तो आप इन सवालों को जो है वो अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आप सवाल जो है वो पेपर में हल करने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये है कि 20 निस्बत 50 तनासुब 8 निस्बत x, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो इसके तनासब में x की, ठीक है जी, अब यहाँ पे x की आप कीमत मालूम करेंगे। इसके लिए जो इस सवाल के लिए जो मेथड या तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तकनीक इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए अल्फाज होंगे यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए, तरफैन का हासिल ज़रब, वस्तैन का हासिल ज़रब। यानी आपने तरफैन और वस्तैन आपको पता होनी चाहिए। तरफैन आपको पता है जो बाहर की तरफ होती हैं, यानी 20 और x जो है वो तरफैन होंगी, वो जो अंदर वाली हैं वस्त यानी दरमियान, वस्त यानी दरमियान वाली जो वैल्यूज है उनको आपने ज़रब देना होता है। तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है तरफैन का हासिल ज़रब, यानी ज़रब की अलामत लिख दी गई है, यानी इनको ज़रब किया गया, और वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी आपने 50 और 8 को जो है वो ज़रब देनी है। तो कुलिये के हिसाब से आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरफ आपने तरफैन का हासिल ज़रब लिखना है और यहाँ पे वस्तैन का हासिल ज़रब लिखना है। देन आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद आपको पता है कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे किसी एक ही टेबल से, या फिर ज़रबे हो रही है तो उनको ज़रब कर देंगे, यानी जो अलामत होगी उसी के हिसाब से आपने जो है वो सवाल को हल करना होता है। अब यहाँ पे आपने इस तरफ क्या लिखना है, तरफैन का हासिल ज़रब वो है 20 ज़रब x है, बराबर वस्तैन का है वो है 50 ज़रब 8। क्योंकि x की कीमत मालूम करनी होती है, यह भी आपने अलजबरा जब किया होगा तब भी आप यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि x के साथ जो वैल्यूज होती हैं, क्योंकि बराबर की अलामत है यानी अलग है और ये अलग है, तो ज़रब की इन दोनों के दरमियान में अलामत है। x की जब कीमत मालूम करनी होती है इसके साथ जो भी वैल्यूज होती हैं वो उठा के दूसरी तरफ, यानी ये दीवार समझ लें दूसरी तरफ जाएगी, तो वहां पे अमल क्या होगा, यानी अलामतें जो भी होंगी उसका उलट हो जाएंगी। यानी ये 20 यहाँ पे ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा, यानी अगर ये जमा होती तो माइनस हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता, अगर ज़रब है तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम की शक्ल में हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे आप लिखोगे x बराबर, ये सब कुछ अपनी जगह पे है, उधर से जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ जाएगी, नीचे, वजह वो ज़रब की थी, दूसरी तरफ आके ये तकसीम की हो जाएगी। तो इनको आपने देखना है, कैंसिल करना है, किसी एक पहाड़े से कैंसिल हो रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप 20, यहाँ पे 0 को 0 के साथ खत्म कर लीजिए, या फिर 10 के टेबल से भी आप करते हैं, फर्ज करें
10 2 बार और 10 5 बार। ठीक है, तो मजीद ये कैंसिल हो गया। 2 को आपने फिर 8 से करना है, 2 8 बार, यानी जब इसको कैंसिल किया 5 है, इसको किया तो 20 आया। तो 5 जब ये आपके आसानी के लिए लिख रही हूँ कि पता चले कि पॉइंट क्या थे। तो 8 जरब 5 जरब 8 और बटे जो है 2 बचा है। 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 बार, 2 4 बार, यानी यहाँ पे 2 बचे आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर 8 है। तो यानी ये ऊपर वाली वैल्यूज के बाद, यानी कटिंग के बाद ये 50 और 20 यानी 10 के फाड़े से कैंसिल किया था 2 और ये 5, तो ये 5 जो आया, यहाँ से ये 8 अपनी जगह ये वैसे ही आ गया, दरमियान में ज़रब की अलामत है, बटे जो 20 है। अब ये मजीद कैंसिल हो रहा है, 2 4 बार 8 है, तो बाकी 5 और 4 बच रहा है। 5 और 4 को ज़रब देंगे तो 5 4 बार 20। एक्स का आंसर क्या आएगा? 20। ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पर सवाल नंबर जो है वो 8 है। तो सबसे पहले आपको इबारत समझने की जरूरत होती है, उसको समझने के बाद ही आप चाहो, हालांकि यही तरफैन और वस्तैन ही है जो आपने पहले मेथड सीखा है, सब में यही अमल है। और यहाँ पे आपको एरो भी एक नजर आ रहा है, ये भी काफी जो है वो इस चीज में एक किरदार अदा करता है सवाल को समझने में। इसको भी आप जरूर समझे, देन आप सवाल करने के काबिल हो जाते हैं, यानी आपका सवाल जो है वो एंड पर इसका जवाब जो है वो काफी हद तक दुरुस्त आता है अगर आप मेथड को अच्छे तरीके से समझते हो। अब मैं यहाँ पे क्योंकि पूरी इबारत नहीं लिख रही हूँ, आप अपनी बुक साथ रखिए, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। और ये एरोस जो है वो ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही एरो है, यानी सिर्फ एक आध में होगा कि चेंज होगा, अदरवाइज सब में ये एरो जो है वो ऊपर की तरफ को होगा, यानी ये भी इसकी तादाद को कम या ज्यादा होने को जो है वो बताता है, मशीन हो, दिन हो, या कोई भी काम जो भी कहा जाए या पूछा जाए सवाल में। तो यहाँ पे मैं इबारत पढ़ रही हूँ आपके लिए। एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें 10 मशीनों पर जो है वो 9 दिनों में 600 सूट जो है वो तैयार होते हैं। आई थिंक बहुत सारे बच्चे फैक्ट्रीज के बारे में भी जानते हैं, यानी आप जो कपड़े जो रेडीमेड पहनते हो वो फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो तैयार होते हैं। यानी इसको एक कहानी की तरह अगर आप या एक समझ के जब सीखते हो तो आपको सवाल जो है वो आसान लगते हैं। अब फैक्ट्री आप फर्ज कीजिए कोई भी हो, तो फैक्ट्री के अंदर ज़ाहिर बात है मशीनें होती हैं, यानी जो काम होता है सिलाई का हो या फिर कोई चीज बनाने का, खाने की चीज हो या फिर पहनने की या फिर इस्तेमाल की, तो ज़ाहिर बात वो काम जो है वो मशीनें करती हैं। और मशीनें जो है बाज़ दफा खुद ब खुद काम करती हैं या फिर समटाइम मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए लोग मौजूद होते हैं। यानी ये चीजों की बनाने, यानी चीजों के अमल पर ही ये निसार करता है, या तो वो चीजें खुद इंसान मशीन को चलाकर बनाते हैं या फिर समटाइम मशीन जो है वो, यानी आजकल इतनी एडवांस मशीन है, कंप्यूटराइज्ड है कि उनको एक तरह से कमांड दे दी जाती है, वो मशीन जो है वो सारा अमल खुद ही करती है, लेकिन फिर भी मशीन को देखने के लिए, चलाने के लिए इंसान जो है वो मौजूद रहते हैं। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं कि एक फैक्ट्री है कि उसमें जो 10 मशीनें हैं, उसमें 9 दिनों के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो उन 10 मशीनों पर 9 दिनों में जो है वो 600 सूट तैयार करते हैं। ठीक है, और अगर 18 मशीनें, यानी ये चीजें उन्होंने इजाफा की हैं, यानी पहले उनके पास 20 थी तो ये मजीद बढ़ा दी गई, तो ये जो एरो है ना इसके इजाफे को जाहिर करता है, यानी जो भी चीज होगी उसके इजाफे को जाहिर करता है, यानी एरो जो है वो अप होगा, यानी मशीनों को उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसलिए एरो की अलामत जो है वो ऊपर की तरफ को होगी। अगर तो वो कम कर दे तो एरो जो है वो नीचे की तरफ को बनता, लेकिन क्योंकि वो मजीद मशीनें दे रहे हैं तो ये तादाद जो है वो बढ़ गई है जो कि एरो को जाहिर करती है। तो नेक्स्ट ये है कि 9 दिन थे पहले, 9 दिनों के अंदर ये तैयार कर रहे थे, ये आपके सामने लिखे हुए पहले 9 दिन थे, तो अब दिन भी क्या कर दिए, बढ़ा दी गए, तो एरो इसका ऊपर की तरफ को होगा, यानी दिनों में भी इजाफा हुआ, जाहिर बात है, तो एरो जो है वो ऊपर की तरफ को जाहिर करता है कि इसकी तादाद में जो है वो इजाफा हुआ, यानी ये चीज जो है वो बढ़ गई है। या स्केल अगर आप ग्राफ वगैरह को देखते हो या देखा हो तो ग्राफ जो है वो जाहिर करते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो चीज बढ़ रही है, अगर वो एरो नीचे की तरफ को आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज कम हो रही है, यानी एरो जो है वो ग्राफ के अंदर जाहिर करता है कि वो चीज जो है बढ़ रही है, ये जो भी चीज अगर बिक रही है तो उसकी सेल जो है वो बढ़ गई है। और समटाइम चीजों के इस्तेमाल से जब लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है जब ग्राफ में जाहिर करना हो तो वो जाहिर करता है ग्राफ के इसकी तादाद जो है वो फरोख्त की कम हो चुकी है। नेक्स्ट है 600 सूट तैयार करते थे।
अब जारी बात है यहाँ पे दिन भी बढ़ा दिए गए हैं, चीजें मशीनें भी दे दी गई हैं, तो जारी बात अब सूटों में इजाफा होगा या कमी होगी, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे क्योंकि तादाद नहीं बताई है, यहाँ पे 600 सूट के थे, लेकिन यहाँ पे एक्स लिख दिया। एक्स से मुराद ये है कि ये चीज आपने मालूम करनी है, यानी ये चीज है वो हमें मालूम नहीं है, यानी हमने मशीनरी भी बढ़ा दी है, दिन भी दे दिए हैं, तो इसका मतलब आपको भी पता होना चाहिए अगर 9 दिन के अंदर 600 सूट बन रहे हैं तो फर्ज करें मजीद दिन बढ़ा दिए तो जारी बात है सूटों की तादाद भी ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे भी तादाद क्या है, बढ़ेगी, इसलिए एरो इस चीज को जाहिर करता है कि ये चीज जो है वो बढ़ेगी। हालांकि नंबर नहीं पता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होगा, इजाफा होगा। तो अब यहाँ पे आपने रकमें जब लिखनी है, यहाँ पे भी एरो का काफी काम है। जिस तरफ ये एरो का मुंह है वो वैल्यू जो वो बाद में लिखेंगे, और ये जो एरो के मुंह के बगैर वाली है तो इसको जो है वो आपने इधर लिखना है, यानी इसको पहले लिखना होता है और दूसरे वाली को बाद में लिखना होता है। तो यही अमल यहाँ पे भी है, यानी पहले 12 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे। इसी तरह इस वाली में है 18 पहले लिखेंगे और बाद में 20 लिखेंगे, यानी ये चीजें जो है वो अलामत जो है वो इस तरह इसको जाहिर करती है। और इसको लिखने में भी ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसको लिखने में भी ये काफी हद तक मदद देती है। अब जब आप ये एरो की मदद से ये चीज वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, यानी पहले एक्स लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, तो इसी तरह ये भी अमल यहाँ पे भी है। 12 पहले लिखा बाद में 9 लिखा, फिर ये 18 है, फिर ये 20 आपने लिखना, यानी ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपका फार्मूला वही जो आपने आधा मैंने पहले भी बात की है कि आप जब सवाल हल करते हो आधा सोल्यूशन जो है वो हल करना जो तरीका आप पहले ही एक्सरसाइज में सीख चुके होते हो। तो यहाँ पे ये वाला अमल अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा हो पहले दूसरे, तो उसमें यही अमल था, तरफैन का हासिल ज़रब और वस्तान का हासिल ज़रब। तो तरफैन वस्तान का जाहिर बात है आपको एक्स की कीमत मालूम करनी होती है, इसका मतलब ये साथ जितनी भी वैल्यूज हैं दूसरी तरफ आएंगी। अब यहाँ पे क्योंकि ज़रब ही है सवाल में, जो फार्मूला है वो खुद अपने आप में कहता है कि भाई ज़रब करना है अपने, यानी आपकी अलामत यहाँ पे ज़रब है और कोई अलामत नहीं, जमा मनफी कुछ नहीं है, ज़रबे हैं। ज़रबों के साथ यहाँ पे तकसीम हो जाती है जब आप सोल्यूशन करते हो। सोल्यूशन में जब एक्स की वैल्यू होती है इसके साथ वाली सारी जो है वो दूसरी तरफ जाती है, तो ये 9 जो है इसका मतलब 9 भी बट्टे में जाएगा, 20 है 20 भी बट्टे में जाएगा। तो तरफैन वस्तान का आपको पता है, ये वाली तरफैन है और ये वाली वस्तान है, ठीक है, यानी एक्स और ये वाली हो जाती हैं, यानी एक्स 9 जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई 9 20 और एक्स है, यानी ये तरफैन वाली और अंदर वाली वस्तान वाली, यानी ये और ये वाली जो वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। ये इतना अमल आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इससे आगे करते हैं कि एक्स की क्योंकि कीमत मालूम करनी होती है, तो एक्स के साथ जो वैल्यूज हैं वो सारी दूसरी तरफ जाएंगी, जो ऑलरेडी दूसरी तरफ है उनको छेड़ना नहीं, वैसे की वैसे आप लिख दें 9/20, यानी वो जो वैल्यूज हैं वो दूसरी तरफ आके बट्टे में आ जाएंगी। अब ये ऊपर नीचे वाली जो वैल्यूज होती है इनको आपने देखना होता है कि भाई किसी एक टेबल पहाड़े से जाओ ये कैंसिल हो जाए। अब 9 को आप देखें, 9 एक बार, 9 2 बार 18, तो अगर आप ये 0 को 0 से खत्म कर दें या ये भी नहीं करना चाहते तो 10 के पहाड़े से अगर करते हैं 10 2 बार 20 है और 10 6 बार और ये 60 बचा है, ये यहाँ पे 60 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 और 6 को कर दें कैंसिल, 2 6 बार 12, बाकी आपके पास नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर 60 ज़रब 6 है ज़रब 2 है, तो इन सबको इसका मतलब आपने ज़रबें दे देनी है। तो जब आप x बराबर 60 ज़रब 6 ज़रब 2 को ज़रब देंगे तो आपके पास 720 या वो आंसर आता है। यानी जो x आपने मालूम करना था ना सूट, क्योंकि सूट आपको बता ही नहीं गए, पहले बता दिया कि 60 600 बनते हैं, लेकिन नेक्स्ट उसने कहा जी हमें नहीं पता, ये आपने बताना है कि वो आप तरफैन वस्तान के अमल के बाद बताने के काबिल होते हैं कि भाई 720 सूट हम तैयार करेंगे जब आप मशीन और दिनों, यानी ये चीज है वो आप तब बताने के काबिल होते हैं जब आप ये सोल्यूशन करते हो तरफैन वस्तान का, और कटिंग वगैरह करने के बाद बताते हैं कि भाई जो सूट बनाए जाएंगे वो है 720, जो कि दिन और मशीन बढ़ाने के बाद जो है वो फैक्ट्री में हासिल होंगे, वो है 720। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 11वां सवाल है, इसमें आपके लिए मैं अभारत पढ़ रही हूँ। अभारत को वही अमल वही है सबका, लेकिन थोड़ा सा रकमें फर्क होंगी, अल्फाज फर्क होंगे। एक होटल है उसमें 14 जो है वो आदमी है, जो कि 8 दिन उनका स्टे है, रहते हैं, उसके लिए जो खर्चा जो है वो 22,400 रुपये जो है वो खर्च आता है।
और अगर 7 आदमी यानी मजीद उन्होंने आदमी जो है वो बढ़ा दिए हैं और दिन जो है वो कम किए हैं, तो इसका खर्च जो है वो क्या होगा। यानी आपको पता है कि जाहिर बात जब लोग बढ़ेंगे तो खर्चा भी यकीनन बढ़ेगा। तो यानी ये रेशो का जो रिलेशन है या तनासुब जो है वो भी बढ़ेगा, यानी एरो जो है वो उसके बढ़ने को जो है वो जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे पहले उन्होंने कहा जी 14 है, आदमी जो है वो 14 है और दिन कितने हैं उनका स्टे, यानी जिस भी होटल में ठहरे हैं, फर्ज करें ये कोई काम के सिलसिले से कुछ लोग हैं जिनका होटल में स्टे है, होटल में रह रहे हैं, तो उनके खर्च का जो है वो निकालना है कि उन पर जो आने वाला खर्च है ना वो कितना है। यानी अगर 14 लोग हैं और 8 दिन का उनका स्टे है उस होटल के अंदर, तो उसका खर्च उन्होंने बता दिया। यानी पहली सिचुएशन उन्होंने बता दी कि भाई 14 थे तो 8 दिन का उनका स्टे है, वहां पे 8 दिन रह रहे हैं, तो उनका खर्च जो आएगा टोटल खाने पीने का और वहां पे रहने का किराया जो वो 22,400 रुपया है। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हम जो मजीद लोग बढ़ा रहे हैं, यानी आदमियों की तादाद जो वो 7 मजीद बढ़ती है और दिनों की तादाद भी जाहिर बात है बढ़ा दी गई है। तो जाहिर बात है अगर दिन बढ़ रहे हैं, लोग भी इजाफा हो रहा है, तो खर्च भी इनका क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो 22,400 रुपये है, तो दिनों की तादाद जो भी है वो 8 और 4 या 8 और 13 यानी आपके सामने लिखती हैं जितने भी दिन है जो कि बढ़ाए गए हैं। यानी पहले थे 8 दिन थे तो जाहिर बात इनका इजाफा हो गया है, तो जाहिर बात है एरो जो है वो ऊपर की तरफ को जाहिर होगा। तो 13 दिन हो गए हैं और आदमी की तादाद पहले 14 थी, 14 के बाद मजीद 7 लोग हैं। पहले खर्च 22,400 है और फिर इसके बाद एक्स जो कि आपने मालूम करना है कि भाई इनका खर्च क्या होगा। यानी पहले वालों का तो 22 है, यानी मजीद जो 7 गए हैं उनका यानी खर्च जो है वो कितना होगा। तो ये आपने लिखना है तनासब, पहले तनासब में लिखना होता है, यानी ये जो 4 डॉट्स लगाए गए हैं ये तनासब को जाहिर करते हैं, रेशो को जाहिर करते हैं। यानी पहली दूसरी एक्स पहले और ये बाद में आएगी, एरो के हिसाब से 7 पहले और 14 बाद में आएगा, इसी तरह 13 पहले और 8 बाद में आएगा। तो इनको लिखने के बाद आपको पता है वस्तायन और तरफान का हासिल ज़रूर है, तो इनके दरमियान में ज़रबों की अलामत है, एक्स की अपनी कीमत मालूम करनी है। तो इसका मतलब एक्स जो है वो उसके साथ जो वैल्यूज हैं वो दूसरी तरफ जाती हैं, यानी एक्स अपनी जगह रहा है, यहाँ पे 13 भी वहीं पे है, 7 भी वहीं पे है, 24,400 भी वहीं पर है, उधर से आ रहा है 14 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो ऊपर नीचे देखना है कौन से एक पहाड़े से जब वो कैंसिल हो जाती है वैल्यूज, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। यानी ये सब कुछ अपनी जगह पहले से था, एक्स से दूसरी तरफ से जो आई है वो है 14 और 8 आया। अब देखना है कि कोई एक टेबल जो है वो उनको कैंसिल करे, ऊपर और नीचे वाली ये 7 और 14 हो रहा है, 7 एक बार 7 2 बार होगा, और 8 को जो है वो आप इस वाली वैल्यू के साथ 13 के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 पर करते हैं, 8 2 बार 16, तो 22 में से 16 ये तो 6 आता है, 60 यहाँ पे 60, 8 बार 64 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 कैरी किया तो 64, 8 बार हो जाएगा 64 हो जाएगा, 7 0 आ जाएंगे, यानी बाकी आपके पास यहाँ पे बचा है। मजीद ये 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, इसी 2 के साथ कैंसिल करें, 2 एक बार 2 1 2 4 बार 0 0, यानी 13 और 14 100 है। इनको अगर आप ज़रब देते हैं तो आपके पास आंसर आता है 18,000, जो इजाफा हुआ है पैसों का वो है 18,200 रुपीज जो उनका खर्च मजीद होगा। हो फ्रेंड्स, आज के सवाल जो आपको अच्छे तरीके से समझ आए हो, प्लीज अगर कहीं पे कोई कमी रह गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए पहले से सॉरी, और प्लीज अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।